27 जून 2025 फिजा घाट सवात की एक खूबसूरत जगह है जहां पर दरिया के किनारे दो खानदान वक्त गुजार रहे थे। सब कुछ पुरसुकून था, एक फैमिली पिकनिक जैसा मंजर। कुछ फैमिली मेंबर्स नाश्ता करने में मसरूफ थे और दूसरी तरफ कुछ बच्चे अपनी सेल्फीज बना रहे थे। और फिर चंद मिनट्स के अंदर वो सब कुछ जो इतना पुरसुकून लग रहा था एक कहर में बदल गया। अगले कुछ मिनट्स के बाद दरिया के पानी का लेवल अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। वो तमाम फैमिली मेंबर्स जिनमें 18 के करीब लोग थे दरिया के सेंटर में एक मिट्टी के ढेले के पास चले गए। देखते ही देखते दरिया की लहरें अचानक से उबलना शुरू हो गई। दरिया के पानी का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि एक एक करके वो सब लोग जो वहां पर मिट्टी के ढेले पर खड़े थे पानी में बहना शुरू हो गए। और यूं एक फ्लैश फ्लड ने सिर्फ चंद सेकंड्स में 18 लोगों की जिंदगियां छीन ली। और ये लोग जो पानी में बह गए ये कोई रैंडम लोग नहीं थे, ये दो पूरे खानदान थे। एक फैमिली सियालकोट के डस्का से थी और दूसरी फैमिली मर्दान से। इनमें से कुछ लोगों की लाशें तो 10 किलोमीटर दूर तक से मिली हैं और कुछ की बॉडीज अभी भी लापता हैं। अब सवाल यह है कि मोस्टली टूरिस्ट को पता था कि मॉनसून का सिलसिला जारी है, फ्लड का खतरा भी बढ़ रहा है, सेक्शन 144 भी वहां पर लगा है, तो फिर कुछ लोग दरिया के इतने करीब कैसे पहुंच गए? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिस्टम ने रिएक्ट क्यों नहीं किया? रेस्क्यू 1122, पुलिस, फौज ये सब बाद में ही क्यों आए जब 18 लोग पानी में बह चुके थे? लेकिन जो सबसे दर्दनाक बात है वो ये है कि इन लोगों की मौत किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हुई। ये हादसा था सिस्टम के फेलियर का। अगर हम बात करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की तो वहाँ हर दरिया पर सेंसर्स लगे होते हैं, हर मोहल्ले में फ्लड अलार्म बजाए जाते हैं, मोबाइल पर SMS के ज़रिए अलर्ट किया जाता है और ख़ास तौर पर फ्लड के मौका पर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस दी जा सके कि अगर फ्लड आए तो हमें क्या रिएक्ट करना है। नीदरलैंड में एक पूरा इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है। यूके में फ्लडलाइन नाम का एक नेशनल अलर्ट सिस्टम है जो मोबाइल SMS और लोकल वार्निंग सिस्टम्स के ज़रिए लोगों को वक्त से पहले अलर्ट करता है। यूरोप में EFAS यानी यूरोपियन फ्लड अवेयरनेस सिस्टम जैसे मॉडल्स जो 10 दिन पहले तक फ्लड प्रिडिक्ट करते हैं। जापान अर्थक्वेक और सुनामी से लड़ने वाला मुल्क, यहाँ हर रिवर और कोस्टल एरियाज में ऑटोमेटिक फ्लड गेट्स और रियल टाइम सेंसर्स नेटवर्क लगे हुए हैं जिन्हें AI मैनेज करता है। बांग्लादेश जैसा मुल्क जहां हर साल फ्लड आता है लेकिन उनके पास कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है जहां गांव के लेवल्स पर लाउड स्पीकर्स और लोकल स्काउट्स लोगों को इवैक्यूएट करते हैं। इसके अलावा गूगल का AI अब उन इलाकों में भी फ्लड का अलर्ट 5 दिन पहले दे देता है जहां ना सेंसर्स हैं और ना डेटा। और हम अब तक सिर्फ इतना भी नहीं कर पाए कि लोगों को दरिया के किनारे सेल्फीज लेने से रोक सके। अब सोचने की बात है कि 18 लोग एक ही घर से सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि हमारे सिस्टम में ना मॉनिटरिंग है, ना टाइमली वार्निंग, ना लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी लेने वाला है। शुरू की इतलात के मुताबिक दरिया में डूबने वालों की तादाद 18 थी, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये टोटल 17 अफराद थे। अब तक 11 लोगों की लाशें दरिया से मिल चुकी हैं और 4 लोगों को जिंदा निकाला गया, लेकिन 2 अफराद अभी भी लापता हैं। इस फ्लड का शिकार सिर्फ ये 2 फैमिलीज ही नहीं हुई। मुख्तलिफ न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 73 के करीब अफराद इस फ्लड की जद में आए। तो अब सवाल ये है कि हमें या हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दरिया के किनारे रियल टाइम गॉजेस लगाने चाहिए जो हमें दरिया का पानी किस स्पीड से बढ़ रहा है उसकी लाइव इंफॉर्मेशन दें ताकि वक्त से पहले वार्निंग दी जा सके। इसके बाद मोबाइल SMS और लाउड स्पीकर के ज़रिए दरिया के करीबी एरियाज़, शहरों या गाँव में अलर्ट जारी करना चाहिए जो लोगों को वक्त से पहले बता सकें कि फ्लड का खतरा बढ़ रहा है। और इसके अलावा सेक्शन 144 सिर्फ कागजों की हद तक नहीं, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर दरिया के करीब जाना मना है तो पुलिस या रेस्क्यू के लोग वहां मौजूद हों और अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसे फाइन के साथ सजा भी दी जाए। हर सीजन से पहले एक प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए ताकि पता हो कि फ्लड आए तो क्या करना है
कहाँ जाना है और किसे कॉल करनी है। और जब दुनिया एआई और सैटेलाइट से 3 से 5 दिन पहले फ्लड का पता लगा रही है, तो हम भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ करें। हमारे पास ऑलरेडी इस चीज़ का डाटा मौजूद है, हमें सिर्फ उसको यूज़ करना सीखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों को एजुकेट करें कि बिफोर एंड आफ्टर फ्लड की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। और यही वक्त है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें और सिस्टम को बदलें, वरना कल किसी और का घर या फैमिली इसी तरह दरिया में डूबती नज़र आएगी और हम सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ देखते रहेंगे। आज उन 18 लोगों की कुर्बानी सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये एक कॉल है, वेकअप कॉल। जब तक हम सिस्टम ठीक नहीं करते, जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाते, ये फ्लड्स, ये ट्रेजेडीज़ कभी नहीं रुकेगी। आज नहीं तो कब, और अगर हम नहीं तो कौन? बी अवेयर, बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेव लाइव्स। थैंक यू।